नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार। कल हरियाणा के करनाल में किसानों ने एक बड़ी सभा करने की योजना बनाई है। इस दौरान वो मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी और प्रशासन की बातचीत आज नाकाम रही। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही आज दोपहर 12:30 बजे से कल रात 12 बजे तक वहां इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। करनाल में पिछले महीने की 28 तारीख को किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे, जिसके बाद किसान गुस्से में हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी का कहना है कि प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने में लगा है। गुरनाम जी, सबसे पहले बताएं कि आज की मीटिंग में क्या बना? आज की मीटिंग में प्रशासन ने किसी तरह का अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। प्रशासन अपने लोगों का बचाव कर रहा है और सरकार भी जो वो बताया है कि हमारी बात हुई है, तो सरकार भी अपने अधिकारियों का बचाव कर रही है और लोगों को न्याय की बात नहीं कर रही है। 28 तारीख के दिन जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद आप लोगों की मुख्य मांगे क्या थी कि सस्पेंड किया जाए या उनको डिसमिस किया जाए या और क्या मांगे? हमारी 3 मांगे थी कि एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज हो। जितना उन्होंने गुनाह किया है उतनी सज़ा उनको मिले। जितना गुनाह हमने किया है हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया है, लेकिन जितना गुनाह उन्होंने किया उसका पर्चा उनके ऊपर दर्ज कर दे, जो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिर में लाठी मारने का आदेश देना और सिर में लाठी मारना ये हमारे देश के कानून में नहीं है। हमने आज भी प्रशासन को कहा है कि अगर आपके कानून में ऐसा है तो आप वो कानून हमें पढ़ा दें, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। पुलिस बेशक उनको लठ मारती है, बेशक मुकदमे दर्ज करती है, जो मर्जी करती है, लेकिन हरियाणा का किसान कभी हाथ नहीं उठाएगा। और कल भी जो हमारा आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा। हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होगा। कल के प्रोग्राम की रूपरेखा बता दें कि कल क्या प्रोग्राम है आपका? कल हम पहले 10 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और उसके बाद जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। और अगर पुलिस हमें मारती है तो मारे, आंसू गैस मारती है, फुहारा मारती है, डंडा मारती है, तो मारे, हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। पुलिस वाले के ऊपर जो है वो हमला नहीं करेगा, किसी तरह से भी हम उपद्रव नहीं करेंगे। और जो भाई बैरिकेड ना तोड़ सके वो वैकल्पिक रास्तों से आए, और जो वैकल्पिक रास्ते से भी ना आ सके वो जहाँ पे वो रोकते हैं फिर वहीं पे वो सड़क पे लेट जाए। अपने अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमने सारे इंतजाम किए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है। मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों बीमार हैं, इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। डेंगू के लार्वा को ख़त्म करने के लिए गैम्बूशिया नाम की एक मछली यहाँ के तालाबों में छोड़ी जा रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डेंगू का लार्वा खा जाती है। ज़िले के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं, लोग अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए परेशान हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की लॉन में 12 साल का चिंटू बुखार से बेसुध पड़ा है। घर वाले उसे 20 किलोमीटर दूर शिकोहाबाद से यहाँ भर्ती कराने लाए थे। डॉक्टर ने कहा कि बेड नहीं है। अब परेशान हैं कि कहाँ ले जाएं, बच्चे की जान कैसे बचाएं। NDTV की टीम वहाँ पहुँची तो माँ मिथिलेश बेटे को भर्ती कराने के लिए हाथ जोड़ने लगी। इलाज में करवा दे बच्चा, माँ को तुम्हारे पाल देंगे। इलाज में करवा दे बच्चा, माँ को तुम्हारे पाल देंगे। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। अमीर गरीब नहीं है, सरकार ने कहा है कोई प्राइवेट नहीं दिखाए, यहाँ आपके बच्चे का इलाज होगा। ये मैं करवा दे। मीडिया के लोगों ने उसे भर्ती कराने में मदद की। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने खुद आके उसे भर्ती कराया। बच्चे को अस्पताल में बिस्तर मिल जाने से माँ इतनी एहसानमंद हो गई कि डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद
ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है। फिरोजाबाद के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल 100 बिस्तर का है, जिसमें कल 504 बच्चे भर्ती थे। आज भी 430 बच्चे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार बच्चों को भर्ती करने के लिए मेडिकल कॉलेज के किचन, स्टोर, ट्रेनिंग हॉल, पैथोलॉजी, सेमिनार हॉल, कैंटीन स्टोर, मेडिसिन स्टोर, प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम, लॉबी, सबको बच्चों का वार्ड बना दिया गया है। जो हमारी ओटी को छोड़कर जो उसकी लॉबी थी, जो हमारे स्टोर्स थे, हमारी किचन थी और यहाँ तक कि प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम थे, उन सबको हमने पूरा सुसज्जित करके, ठीक करा के, एसी लगा के, हर व्यवस्थाएं देकर इस तरीके से हम 400 बेड ले गए। लेकिन हमने किसी भी पेशेंट को आज तक जिसको भर्ती करना ना नहीं करा। फिरोजाबाद में कूलर में पानी भरने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि उसमें डेंगू के मच्छरों के लार्वा मिले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में घूम घूम कर लोगों के घरों में जमा पानी ढूंढ ढूंढ के फिकवा रही है। फिरोजाबाद के तालाबों में गैम्बूशिया नाम की मछली डाली जा रही है। ये मछलियाँ डेंगू के मच्छरों का लार्वा खा जाती हैं। गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियाँ हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। पूरे यूपी के अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की भीड़ है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं। लेकिन फिरोजाबाद में डेंगू के इतने मरीज होना और इतने बड़े पैमाने पे मौतें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती किस तरह जी का जंजाल बन जाती है और लोग ठगे जाते हैं, ये मामला किसी से छुपा नहीं। लेकिन दिल्ली के एक डॉक्टर हनी ट्रैप का शिकार हो गए और उनसे 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। इसके बाद डॉक्टर की शिकायत पर यवतमाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया और उससे 1 करोड़ 72 लाख रुपए की बरामदगी की। सोशल मीडिया पर इस प्रोफाइल ने दिल्ली के एक डॉक्टर को इस कदर मोहपाश में बांध लिया कि डॉक्टर ने अपनी गाड़ी कमाई इसकी बहन को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने में लगा दी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो डॉक्टर साहब ने सिर ढूंढ लिया। इंस्टाग्राम पे से उनका एक अनन्या सिंह बिरला नाम की एक मॉडल से पहचान हुई थी और इस दोस्ती की वजह से अनन्या ने उनको कहा कि उनकी बहन किडनैप है, इसलिए उनको पैसे चाहिए और उस पर विश्वास रख के डॉक्टर साहब ने ये व्यक्ति को पैसे देने के लिए यवतमाल आए 15 दिन पहले और ये पैसे रिसीव करने के लिए एक लड़का आया था और बाद में उनको पता चला कि अनन्या सिंह बिरला का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बंद हो चुका है और ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने पर साइबर सेल की मदद से जब टीम यवतमाल में अरुणोदय सोसाइटी पहुंची तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं 21 साल का युवक है जिसका नाम संदेश मानकर है। आरोपी 21 साल का लड़का है, संदेश मानकर उसका नाम है। उस लड़के ने इंस्टाग्राम पे एक फेक प्रोफाइल बनाई थी अनन्या सिंह नाम से एक मॉडल की और उसके अच्छे फॉलोअर्स थे, इसलिए सभी को ऐसा लगा कि ऐसी नाम की व्यक्ति है। पुलिस ने आरोपी संदेश के पास से डॉक्टर से ठगे गए 1 करोड़ 72 लाख रुपए कैश, 4 लाख के सोने के गहने और 4 महंगे मोबाइल फोन, कुल मिलाकर 1 करोड़ 78 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज की 4 सोसाइटीज गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा के 16 टावरों की ऊंचाई कम करने का फरमान डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सुनाया है। इन टावरों को लेकर डायल ने एक सर्वे किया था और उसमें पाया था कि इन इमारतों की ऊंचाई विमान की उड़ान में बाधा है। लिहाजा अब यहाँ के निवासी तमाम दस्तावेज समेत डीडीए से लेकर डीजीसीए के पास गुहार लगाने वाले हैं। 2010 में वसंत कुंज में डीडीए ने 4 अपार्टमेंट गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती 296 से 298 मीटर की तय ऊंचाई से भी ऊंचे बना डाले।
अब डीजीसीए ने इन्हें कम करने का आदेश दिया है। डीजीसीए के मुताबिक इनके 40 टावरों में से 16 टावर 0.12 मीटर से लेकर 3.4 मीटर तक ज्यादा ऊंचे हैं। ये नोटिस जुलाई में आया था। अपील के लिए 60 दिनों का समय था, लेकिन डीडीए ने यहां रहने वालों को अगस्त के आखिरी हफ्ते में जानकारी दी। यानी अब इनके पास एक हफ्ते भर का समय है। जिस समय हमने ये फ्लैट लिया था, हमें कोई समस्या नहीं बताई गई थी, ना हाइट की ना कोई और की। इन कॉम्प्लेक्सेस में कोई समस्या है। डीडीए ने कुछ नहीं बताया। डीडीए ने भी नहीं बताया था, किसी और ने भी नहीं बताया था। इस बात की कोई चर्चा ही नहीं थी। चर्चा होती तो हम नहीं लेते। हालांकि हम मालिक हैं इन स्ट्रक्चर्स के, इन मकानों के। डीजीसीए ने हमें पार्टी नहीं बनाया, हमें नहीं बुलाया। उन्होंने डीडीए को बुलाया, जो डीडीए का इस समय कोई लीगल स्टेटस नहीं है एज ओनर हमें पार्टी बनाया जाना चाहिए था। हम अपना केस रखते, तो वो नहीं किया गया। और अब हम अपील तैयार कर रहे हैं, अपील तैयार करेंगे। डीडीए से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अपील डालें। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान डीडीए ने सोसाइटीज बनवाई थी और लोगों को बेच दिए। 1904 फ्लैटों और 8 मंजिला इमारतों वाली ये सोसाइटीज करीब 15 से 20 एकड़ में फैली है, जहां करीब 8,000 की आबादी है। अब डीजीसीए के आदेश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये हाइट इंफ्रिंजमेंट मानते हैं और ये हाइट कम की गई तो कम से कम पोर्टेबल वाटर, फायर टैंक, 8 मंजिल पे चढ़ने के लिए इतनी बड़ी लिफ्ट, वो सारी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कुछ अपार्टमेंट में तो 8वीं मंजिल पे भी आघात हो। साल 2016 में मुंबई हाईकोर्ट में डाले गए एक पीआईएल के बाद पूरे देश में उड़ान को लेकर एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई की जांच शुरू हुई और तभी से यहां के लोगों के सामने यह समस्या आई। बातचीत चलती रही पर हल नहीं निकला। एक तरफ आसमानी उड़ान तो दूसरी तरफ जमीनी समस्या। एक तरफ विभाग के नियम कायदे कानून तो दूसरी तरफ घर घरौंदे का सवाल। जवाब यहां के लोग भी तलाश रहे हैं कि जिस डीडीए ने ये इमारत तैयार की, आखिर अब उसको आपत्ति कैसे? हालत करे कोई भरे कोई जैसी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में सबसे पहले अस्पतालों में कोरोना के टीके लगाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीके लगाए गए और अब दिल्ली सरकार लेके आई है वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। क्या है ये नई व्यवस्था और किन लोगों के लिए है, बता रही है मेरी ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। इस गाड़ी में कोरोना की वैक्सीन लगाने के सारे इंतजाम हैं। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मार्केट एरिया और मंडियों में जाती है। जो लोग टीके के लिए समय नहीं ले सकते या जा नहीं सकते, उनको काम करने की जगह ही टीका लग जाता है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स मतलब हम घर घर जाके वैक्सीनेशन दे रहे हैं, स्पेशली मजदूर वर्ग जिनके पास सुविधा नहीं है। खासतौर से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी आसान किया है इस वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स सुविधा ने। दिल्ली के नारायणा की लोहा मंडी में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। लाइन में लगे अच्छे खासे लोगों की संख्या बताती है कि ऐसी व्यवस्था की कितनी जरूरत थी। ये ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके पास अभी तक वैक्सीन की या तो जानकारी नहीं थी या इतना समय नहीं था। अभी तक क्यों नहीं लगवाया था आपने? अभी तक आया नहीं है कोई। अच्छा, किसने आके लगाया नहीं इसलिए आपने लगवाया नहीं? अच्छा, तो ये इस व्यवस्था से आपको कितना लगता है कि फ़ायदा होगा कि यहीं आगे टीका लगाने के लिए? बहुत फ़ायदा है। अभी तक क्यों नहीं लगवा पाए थे आप? टाइम नहीं मिला है, तो लेट में लगवा रहा। अच्छा। दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 40 लाख से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग बचे हुए हैं जिनको टीका लगाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जिसमें बजाय इसके कि जिसको टीका लगवाना है वो अस्पताल में जाए या दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाए, सरकार ही उस जगह पर आ जा रही है जहां पर इनका वर्क प्लेस है या जहां पर ये काम करते हैं। दिल्ली की नारायणा लोहा मंडी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।